My dear students, viewers, Namaskar, Jai Hind, Markandeya Mission welcomes you. In this episode of Markandeya Mission, I am going to make you aware about some important features of सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। दोस्तों, यदि सामवेद की बात की जाए तो ये कहा जा सकता है कि सामवेद इज द एपिक ऑफ लिरिक एंड म्यूजिक। ये संगीत का वेद है। भारत की जो शास्त्रीय संगीत की परंपरा रही है, उसका बैकग्राउंड, उसका स्ट्रक्चर, उसका बेसिक फीचर सामवेद से ही प्राप्त हुआ है। सामवेद की यदि विस्तृत चर्चा करें तो ये जो सामवेद है वह दो भागों में बटा हुआ है। एक को कहते हैं पूर्वार्चिक, और इस पूर्वार्चिक भाग में 650 हेम्स हैं, और दूसरा भाग जो है वो उत्तरार्चिक है, और इस उत्तरार्चिक भाग में 1225 हेम्स हैं। तो इस तरह से टोटल 1875 हेम्स आपको सामवेद में मिलते हैं, और ये सब संगीत के रूप में वहाँ सूचीबद्ध किए गए हैं। इनका एडिशन किया गया है, इसलिए हम सामवेद को संगीत का वेद, म्यूजिक का वेद कहते हैं। और इसमें लिरिक्स जो है वो टोटल 1875 है, लेकिन इसमें से मात्र 75 हेम्स ही जो हैं वो नए हैं या मूल रूप से सामवेद के हैं। बाकी के जो 1800 हेम्स हैं वो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, और उनको यहाँ म्यूजिक के रूप में, संगीत के रूप में कंपोज किया गया है। और एक बात आप ध्यान रखेंगे कि सामवेद का जो गायक होता था उसको कहा जाता था उद्गात्री। तो ये महत्वपूर्ण बातें हुई किसके बारे में? सामवेद के बारे में। अब हम लोग मेजर फीचर लेते हैं यजुर्वेद का। तो यजुर्वेद रियली द एपिक ऑफ सैक्रिफिशियल प्रेयर। ये सैक्रिफिशियल प्रेयर को रिप्रेजेंट करने वाला वेद है, जो बलि या यज्ञ में किस तरह से सैक्रिफाइस करना है एनिमल को या फूड ग्रेन्स को या स्वयं को। तो ये जो सैक्रिफाइशियल सेरेमनी होता है, उस सेरेमनी से रिलेटेड प्रेयर्स, हाइम्स का जो संकलन है, उसी को हम यजुर्वेद कहते हैं। यजुर्वेद के बारे में आपको ये भी जानना चाहिए कि यजुर्वेद भी दो भागों में विभाजित है, और वो दो भाग हैं यजुर्वेद के। यदि बात करें तो यजुर्वेद के भी दो भाग हैं, कृष्णा यजुर्वेद और शुक्ला यजुर्वेद। कृष्णा यजुर्वेद एंड शुक्ला आयुर्वेद। और आयुर्वेद के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो वेद है वह एपिक ऑफ सैक्रिफिशियल प्रेयर तो है ही, साथ ही इसमें मेडिसिन को लेकर भी कुछ नई जानकारी दी गई है। तो कुछ लोग इसको आयुर्वेद को आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से भी जोड़कर देखते हैं कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति जो है उसका भी बेसिक स्ट्रक्चर यहीं से क्रिएट होता है, यजुर्वेद से। और यजुर्वेद के जो गायक होते हैं उनको कहा जाता है अथर्वयु कहा जाता है इनके गायक को। ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। और अब हम लोग मेजर फीचर्स लेते हैं अथर्ववेद का। तो अथर्ववेद के बारे में ये कहा जा सकता है कि इट इज द एपिक ऑफ मैजिकल फार्मूला which contains charms and spells to ward off evils and disease। ये रोगों से, व्याधियों से या बुरी आत्माओं से, ये कहिए भूत प्रेत से, आदमी को, मानव को, समाज को, परिवार को बचाने के लिए जो सैक्रिफिशियल सेरेमनी होना चाहिए उसकी बात करता है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद तंत्र का वेद है, मंत्र का वेद है, जादू टोना, मैजिकल फार्मूला और स्पेल एंड चार्म्स को इसमें संकलित किया गया है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपसे ये सवाल अक्सर कभी पूछा जा सकता है या पूछा गया है
कि अथर्ववेद जो है वह वेद के रूप में वैदिक एज में पूरी तरह से स्थापित नहीं हुआ था। मतलब बहुत दिनों तक अथर्ववेद को वेद नहीं माना गया था। बाद में इसे वेदों की सूची में शामिल किया गया। पहले से सिर्फ ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद तीन को ही वेद माना जाता था। चौथे वेद के रूप में जिसकी चर्चा हम लोग करते हैं अथर्ववेद, ये अथर्ववेद को वेद का डिजिग्नेशन बहुत बाद में मिला है और कह सकते हैं कि यह अंतिम वेद है, या इसे वेद का अस्तित्व ही बहुत बाद में प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से हमने बेसिक फीचर आपके सामने रखा सामवेद का, यजुर्वेद का और अथर्ववेद का। यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि सामवेद के बारे में हमने कहा था कि सामवेद दो भागों में बटा है। उसके बाद हमने आपसे बताया कि यजुर्वेद भी दो भाग में बटा हुआ है। और उसके बाद हमने बात किया अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में कहा कि ये जादू, टोना, तंत्र, मंत्र का वेद है जो हमें रोग से, व्याधि से या बुरी आत्माओं से या बुरी आत्माओं से बचाने का उपाय बताता है। और इसके लिए कैसे वैदिक कर्मकांड होने चाहिए इसकी चर्चा मिलती है कहाँ? अथर्ववेद में। और अथर्ववेद के गायक को ब्रह्मा कहा जाता है। ब्रह्मा, ये ब्रह्मा जो प्रिमिटिव मैन थे उनकी बात नहीं कर रहा हूं। ब्रह्मा जो होता था वो वेदों के आधार पर जो यज्ञ किए जाते थे उन यज्ञों का ये निरीक्षण करता होता था, कहीं कोई गलती न हो जाए इस बात की निगरानी करता था, और मंत्रों के उच्चारण में सावधानी बरती जाए इस बात का ध्यान रखता था। ब्रह्मा नाम का व्यक्ति जो पूरे अथर्ववेद में एक निर्णायक व्यक्तित्व के रूप में स्थापित है। उसके बाद हमने आपसे कहा था कि यजुर्वेद जो कृष्ण और शुक्ल दो पक्षों में बटा हुआ है और इसके गायक को कहा जाता है अधर्वयु। अधर्वयु। और सामवेद के बारे में कहा ही कि इसके दो भाग हैं, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक में 650 हेम्स हैं और उत्तरार्चिक भाग में 1265 हेम्स हैं और टोटल 1875 हैं, जिसमें से 75 ही मौलिक हैं। बाकी सारे जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, लेकिन यहाँ इनको म्यूजिक के रूप में कंपोज किया गया है। तो दोस्तों ये हमने आपके सामने ब्रीफ अकाउंट रखा यजुर्वेद का, अथर्ववेद का और सामवेद का, और ऋग्वेद की बात पहले कर चुका था। अब इसके बाद वाले एपिसोड में मैं आपको परिचित कराऊंगा ब्राह्मण से। ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण जाति से नहीं, ब्राह्मण ग्रंथों से आपका परिचय कराऊंगा जो वेदों से जुड़े हुए हैं। हर ब्राह्मण किसी न किसी वेद से जुड़ा हुआ है। तो इस ब्राह्मण नामक ग्रंथ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको हमारे साथ बने रहने के लिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मार्कंडे मिशन, that is total and complete dedicated to enhance your civil servant potentiality and competitive spirit. Many thanks to all of you. Jai Hind, Bande Mataram.